नहीं चाहता। जो भी पार्टियों का नेता बनता है उसको हाईजैक कर लिया जाता है, उसको खरीद लिया जाता है। लेकिन आपको अब साथ देना पड़ेगा, अब आपको आगे आना पड़ेगा। आपको अपने भाई के ऊपर अगर भरोसा है तो आपको अपने भाई का साथ देना पड़ेगा। ये कि अगर एक विधानसभा का हमारा भाई निकल पड़ेगा तो हम 50,000 की तादाद में लखनऊ में एकजुट हो जाएंगे और सारी जिम्मेदारी मेरी रहेगी, सारी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। अब हमको अपने लोगों को, अच्छे लोगों को आगे लेके चलना है, आगे बढ़ाना है, इसलिए आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। किसी भी समय आपको जिम्मेदारी दी जा सकती है लखनऊ आने की, आपको जिम्मेदारी दी जा सकती है लखनऊ आने की। उसके लिए आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में तैयार हो जाएं और लोगों को बताना चालू कर दें, लोगों को बताना चालू कर दें कि एक बार 2027 से पहले हमको एक बड़ी तादाद में लखनऊ में जनसभा करना है। क्या, और ख़ासकर पारसी समाज में बदलाव के लिए एक बड़ी जन क्रांति आवश्यक है, क्योंकि आए दिन घटनाओं पर घटनाएं हो रही हैं। इससे निपटने के लिए सनी पासी जी अभी तत्काल बहन मृतक कोमल सरोज के परिवार से मेरी बात हुई है और अभी शासन प्रशासन पूर्ण रूप से समर्थन कर रहा है और सही कार्रवाई कर रहा है। और ज़रूरत अगर कोई भी पड़ रही है तो मृतक कोमल सरोज हमारी बहन है, उसके परिवार को कोई भी समस्या होती है तो मैं तत्काल लखनऊ से प्रतापगढ़ जाने के लिए तैयार हूँ। अभी शासन प्रशासन परिवार के साथ में है और मैंने आर्थिक परिवार की आर्थिक सहायता के लिए भी उनसे पूछा है, तो शासन प्रशासन उस पर भी तैयार है। और मैं आपको ऑडियो भी सुना दूंगा, भैया जरा दो हमको। मेरी तत्काल बात हुई है, मेरा स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ था, और सबसे पहले आप लोग लाइव को शेयर कर दें, लाइव को आगे बढ़ा दें और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी भाई फ्री हो गए हैं वो लाइव से जुड़ जाएं। देखिए कोमल जी के परिवार से बात हो रही है हमारी। भैया सूरज पासी बोल रहे लाखन आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया नमस्ते, कैसे हैं भैया आप? हाँ भैया बढ़िया है, उनसे मौसी लड़का बोल दो। अच्छा भैया, मुकदमा कब लिख गया था? हाँ भैया, अपन ये नंबर का हम भेज देते मुकदमा। और सुनिए भैया, अभी तक शासन प्रशासन की तरफ से सब ठीक चल रहा है? हाँ सब ठीक चलता है, और कोई समस्या तो नहीं है? नहीं कोई समस्या तो बिल्कुल नहीं है। और आर्थिक मदद के लिए किसी ने कुछ कहा है? सर वही कौन भैया आए थे, राणा भैया आए थे, बुलाए थे। हाँ तो वही लिखाया गया था 20 लाख रुपए एक बीघा की दवा। अच्छा। और ये रानीगंज में पड़ता है आपका आवास, है ना भैया? जी। अच्छा ठीक है, अगर कोई भी समस्या पड़ती है हाँ भैया आप अवगत कर दीजिएगा, बता दीजिएगा। नहीं भैया, हम आपका याद करते, आपका नंबर हमको मिला नहीं, फिलहाल हम अपना बिजी रहे हैं। नहीं, मैंने बगैर बताए आपकी हम लोग आवाज बने हर जगह सोशल मीडिया पे बहन का। नहीं भैया नहीं, आप जहाँ याद कर हम बहुत घबरा गए नहीं, आपने रहे। हाँ, और अगर कोई भी समस्या पड़ रही है तो आप हमारा नंबर सेव कर लीजिए। नहीं, नंबर आपको भैया जरूरी है, वो आप अवगत कराइएगा और बड़े भाई मानस से कोशिश करेंगे, हम जल्द मिलने भी आएंगे। तो भैया मैंने देखिए, वो हमारा परिवार है, पूरा प्रदेश में पूरे देश में हमारा परिवार रहता है। हमको बहुत पीड़ा होती है जब हमारे परिवार में, किसी भी गरीब परिवार में कोई घटना होती है और उनको न्याय नहीं मिल पाता है तो नींद नहीं आती है।
बस मैं अपने समाज से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि अब एक साथ आप लोग अपने भाई का साथ दें। मैं वादा करता हूं कि प्रदेश में बदलाव होगा और प्रदेश के संपूर्ण पासी समाज की जिम्मेदारी लाखन आर्मी उठाएगी। बस आपको वो कार्यभार एकत्रित होके साथ में देना है। मुझे पता है, मुझे बबूल के जंगलों से निकल के उन कांटों पे चल के अपने समाज की रक्षा सुरक्षा के लिए लड़ना है। मैं लड़ूंगा। बस आपका प्यार और आशीर्वाद अगर अपने भाई के साथ में है तो मैं वादा करता हूं कि अपने समाज को, उन सभी गरीब शोषित वंचित पीड़ित लोगों को आर्थिक मजबूती, वो संसाधन, वो नौकरी पेशा और परिवार में नशा मुक्ति अभियान चलाऊंगा और पूरे प्रदेश का भ्रमण करूंगा अपने लोगों के लिए, अपनी माताओं बहनों के लिए। क्योंकि देखिए, आप लोग वो प्यार नहीं दे पाते हो। मैं कहीं आप लोगों की सहमति होगी तो मैं लखनऊ में बहुत बड़ी सभा करना चाहता हूं। अपने पूरे प्रदेश के भाइयों को बुलाना चाहता हूं, अपने प्रदेश के माताओं बहनों बुजुर्गों को बुलाना चाहता हूं कि आप मेरा साथ दीजिए, आप मेरा साथ दीजिए। और मैं तब मानूंगा कि आप मेरा साथ दे रहे हो कि इस लाइव को इतना शेयर करिए कि हर जगह ये बात पहुंचे और आज जो 40-50 लोग लाइव में देखते हैं वो हजारों की संख्या में जुड़ने का काम करें और लाइव को शेयर करने का काम करें, पेज को फॉलो करने का काम करें। आप अगर मुझे अपना भाई, अपना बेटा मान के एक समाज का नेतृत्व देना चाहते हैं और बदलाव करना चाहते हैं तो मैं वादा करता हूं कि सर कटा दूंगा लेकिन झुकाऊंगा नहीं और समाज की मजबूती के लिए हर संभव कार्य करूंगा। बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। और जो लोग पासी समाज को आज हल्के में ले रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 17% पासी निवास करता है, लेकिन आज तक हम लोग लाखों की संख्या में लखनऊ में कोई कार्यक्रम नहीं कर पाए। तो आप लोग अगर मेरा साथ देंगे तो वो कार्यक्रम हम करना चाहते हैं और उसके लिए मेरा समाज, मेरे लाखन आर्मी की सभी पदाधिकारी, मेरे लाखन आर्मी के सभी योद्धा, मेरी लाखन आर्मी के सभी बहनें, माताएं, उन लोगों तक ये लाइव पहुंचाने का काम करिएगा कि जब आपका बेटा, आपका भाई आपको बुलाएगा तो आपको लखनऊ आना पड़ेगा और अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। हम एक बहुत बड़ी बैठक करना चाहते हैं, उसमें आपका साथ चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। आप लोग कमेंट के माध्यम से हमको जरूर बताइए कि भैया हम आपके साथ में हैं। देखिए, हमने सबको देखा, हमने सबको जाना, हमने सबको पहचाना, लेकिन मुझे कोई राजनीतिक रोटी नहीं सेकनी है। लेकिन हमको अपने उन सभी लोगों को संवैधानिक पदों पे पहुंचाना है जो भी हमारे समाज के लिए लड़ रहे हैं, उन एससी वर्ग के लोगों के लिए लड़ रहे हैं जो आज पीड़ित हैं, सताए हैं, उनकी माँ बहन बेटियों की हत्या हो रही, रेप किए जा रहे हैं, गरीब लोगों को मारा जा रहा है। मैं उनकी आवाज़ बनना चाहता हूँ, उनकी ताकत बनना चाहता हूँ कि हमारा कोई भी गरीब भाई हो वो चौराहे पे व्यापार कर सके, चौराहे पे खड़ा होकर बोल सके कि हाँ मेरा कोई भाई वहाँ पे बैठा हुआ है, अगर मुझे कोई खरोच लगेगी तो वो मेरे लिए आएगा, वो मेरे लिए आवाज़ उठाएगा और समाज की आवाज़ बनेगा। तो आप लोगों से मैं यही निवेदन करूंगा कि बहुत जल्द हम एक बहुत बड़ी सभा करना चाहते हैं लखनऊ में
और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए अपनी ताकत दिखाने के लिए। जो लोग पासी समाज को उत्तर प्रदेश में हल्के में लेने की कोशिश कर रहे हैं, अब उनको हमको अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। संवैधानिक युग में एकजुट होके बहुत सारी हमने सभाएं देखी, यादव सभा देखी, कुर्मी महासभा देखी, बहुत सारी सभाएं हुई हैं, लेकिन एक बहुत प्रचंड पासी महासभा, पासियों की पासी एकत्रित नहीं हो पाया इस प्रदेश के राजधानी में। मैं लाखन आर्मी के हमारे संगठन में कई समाज के लोग जुड़े हुए हैं, जो भी सताए हुए लोग हैं वो हमारा परिवार है। आप लोगों को भी मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है और अपने परिवार को मजबूत करना है। जो भी सताए हुए परिवार हैं, मैं उनकी ताकत बनना चाहता हूं। आप मौका दीजिए, अपने परिवार के साथ मैं आपकी भी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहता हूं। आप लोग साथ दीजिए, सपोर्ट दीजिए। क्या आप लोग लखनऊ में एक बड़ी सभा करने के लिए तैयार हैं? आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। लेकिन देखिए भैया, मैं जब कोई सभा करूंगा तो हमारे अपने ही बहुत सारे लोग विरोध करेंगे कि यार कहीं आगे न बढ़ जाए, कहीं नेता न बन जाए। इन सभी बातों को इग्नोर करते हुए आपको अपने भाई का साथ देना होगा और आगे बढ़ना होगा। क्या आप लोग इस मुहिम में मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं? अगर साथ देने के लिए तैयार हैं तो सब लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, भाई हम आपके साथ में हैं, या यस लिख दीजिए और लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि अब बर्दाश्त नहीं होता है। अब बदलाव का समय है, अब अपने हक अधिकार को छीनने का समय है। और संवैधानिक युग में हम अपने हक और अधिकार तभी छीन सकते हैं जब जो हमारी सीटें हैं उन पर हम कब्जा कर लें और लड़ के हम उन सीटों को ले सकें। अब हमको उन चाटुकार नेताओं को उन संवैधानिक पदों से हटाना है जो आज तक हमारे किसी भी माँ बहन बेटी हमारे भाई की हत्या रेप होता है उसमें ताकत नहीं बनते। प्रतापगढ़ में इतनी बड़ी घटना हुई, मैंने अपने किसी नेताओं के ट्विटर हैंडल पे वो पीड़ा नहीं देखी। अगर किसी ने देखा हो, अगर किसी ने जाना हो तो वो हमें व्हाट्सएप करने का काम करे। हम भी तो देखें कि कितने हमारे समाज के नेताओं ने हमारी बहन कोमल सरोज के लिए आवाज़ उठाई है और कितने नेता जो हमारे करोड़पति अरबपति हैं हमारी बहन के लिए आर्थिक मदद करेंगे, हमारे समाज के लिए आवाज़ बनेंगे। क्या केवल हमारे समाज के लिए वोटी लेने के लिए लोग हैं? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अब ऐसा नहीं चलेगा। अब इनको जवाब देने के लिए, अपने समाज को आर्थिक मजबूत करने के लिए, शिक्षा में मजबूत करने के लिए, नशा मुक्त बनाने के लिए हम लोगों को कसम खानी पड़ेगी। और मैं भी चाहता हूं कि मेरा भाई डॉक्टर हो, मेरा भाई वकील हो, मेरा भाई पुलिस हो, मेरा भाई अच्छे अच्छे संवैधानिक पदों पर बैठे, लेकिन लोग नहीं बैठना देना चाहते क्योंकि पासियों को आगे बढ़ता हुआ कोई देखना नहीं चाहता। जो भी पासियों का नेता बनता है उसको हाईजैक कर लिया जाता है, उसको खरीद लिया जाता है। लेकिन आपको अब साथ देना पड़ेगा, अब आपको आगे आना पड़ेगा। आपको अपने भाई के ऊपर अगर भरोसा है तो आपको अपने भाई का साथ देना पड़ेगा। ये आप लोगों से निवेदन मैं करता हूं। अगर आप चाहते हो कि हमारा भाई कुछ कर सकता है तो आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। चलोगे कि नहीं चलोगे ये कमेंट में जरूर बताइएगा। और क्या लखनऊ में हम लोग एक अपनी बड़ी सभा नहीं कर सकते? क्या अपनी ताकत हम नहीं दिखा सकते? जब तक दिखाएंगे नहीं तब तक हमारे किले खंडार, हमारा इतिहास, हमारे लोगों पर जो अत्याचार हो रहे हैं इस पे हम कुछ काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आप खुद सोचिए, आप खुद सोचिए। आप हमारे सब परिवार हो जो भी हमारे लाखन आर्मी संगठन में पद नहीं भी लिए हुए हैं, जिनको हम नहीं ज्वाइन करवा पाए हैं, मैं वो सब हमारा परिवार है। मैं आपके घर तक अपने लोगों को भेजकर अपने
खुद कहीं कहीं पे चल के आप लोगों को अपने परिवार में शामिल करने का काम करूंगा। और आप लोग लाखन आर्मी को मजबूत करिए। मैं वादा करता हूं अपने समाज को मजबूत करके दिखाऊंगा, मैं वादा करता हूं। लेकिन आपको हमें मौका देना पड़ेगा। अब उन नेताओं को मौका मत दीजिए जिन लोगों ने केवल समाज से लिया है, समाज को कभी दिया कुछ नहीं, समाज से लिया है, समाज को कभी दिया नहीं। तो आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि अब हमने बहुत चोटें खाई हैं, थोड़ा बहुत और झेल लीजिए, लेकिन थोड़े से काम के लिए अपने आप को बेचिए मत, अपने भाई का साथ दीजिए। हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने भाई का साथ दीजिए। और बदलाव के लिए एक बार जब अपना भाई, आपका बेटा आह्वान करे तो लखनऊ में हम दिखने चाहिए, इतना आपका प्यार चाहिए। और मैं कहता हूं कि अगर एक विधानसभा का हमारा भाई निकल पड़ेगा तो हम 50,000 की तादाद में लखनऊ में एकजुट हो जाएंगे। और सारी जिम्मेदारी मेरी रहेगी, सारी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। अब हमको अपने लोगों को, अच्छे लोगों को आगे लेके चलना है, आगे बढ़ाना है। इसलिए आपको हमारा साथ देना पड़ेगा, आपको लाखन आर्मी संगठन को मजबूत करना पड़ेगा, आपको हमारे साथ अपने लोगों के दुख और सुख में जाना पड़ेगा। हमको विधानसभा का घेराव करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई ब्रांडपासी जी। हमको लखनऊ में अपनी ताकत दिखाने की जरूरत है। और विद हम लोग मंच लगाएंगे, हम लोग महापंचायत करेंगे और अपनी ताकत दिखाएंगे। हम अपने लोगों के ऊपर कोई भी अत्याचार नहीं सहना चाहते, बस आप लोगों का प्यार चाहिए। आप लोग केवल मेरे बुलाने पर यहाँ पे हजारों लाखों की तादाद में आपको इकट्ठा होना है, हजारों लाखों की तादाद में आपको इकट्ठा होना है। आगे की जिम्मेदारी हमारी है कि आपको कैसे हम आगे लेके चलें, क्योंकि हम आपको चोट भी नहीं लगने देंगे और अपनी ताकत का परचम भी लहराएंगे। ये मेरा वादा है आपसे। अगर आप अपने भाई के ऊपर विश्वास करते हो तो ये मेरा वादा है, याद रखिएगा। आप मौका दीजिए, क्योंकि जब हमारा परिवार मुट्ठी बना के चलेगा तो किसी की हिम्मत नहीं होगी हमारी बहन बेटियों के ऊपर हाथ डालने की, हमारे भाइयों के ऊपर हाथ डालने की। और वो ताकत मैं आपको दूंगा, बस आप मेरी ताकत बनिए, आप मेरी ताकत बनिए। किसी के चक्कर में अब नहीं पड़ना, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना। आपको ताकत बनना है, आपको ताकत बनना है। मैं निवेदन करूंगा बहुत जल्द हम लोग तारीख भी बताएंगे, दिन भी बताएंगे। लेकिन जो भी हमारे सुजातीय साथी हैं, जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, जो भी हमारे पदाधिकारी हैं, वो अपने अपने क्षेत्रों में कमर कस ले कि किसी भी समय आपको जिम्मेदारी दी जा सकती है लखनऊ आने की, आपको जिम्मेदारी दी जा सकती है लखनऊ आने की। उसके लिए आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में तैयार हो जाएं और लोगों को बताना चालू कर दें, लोगों को बताना चालू कर दें कि एक बार 2027 से पहले हमको एक बड़ी तादाद में लखनऊ में जनसभा करना है। क्या मेरे भाई तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो मैं आपका एक दिन लूंगा, केवल एक दिन लूंगा मैं आपका, एक दिन आपकी मैं छुट्टी लूंगा। उस दिन आपको कोई काम नहीं करना है, बस एक दिन चाहिए हमको अपनी ताकत दिखाने का। और वो दिन मैं आपसे हाथ जोड़ के मांग रहा हूं, अपने लोगों के लिए जो ये अत्याचार होते हैं उनको रोकने के लिए एक दिन हमको चाहिए आपका, एक दिन। हमको किसी से युद्ध नहीं करना है, हमको किसी से लड़ाई नहीं करनी, हमको केवल एकजुट होना है एक जगह पे जहां आपका भाई बुलाए लखनऊ में, उस जगह पे इकट्ठा होना है, उस जगह पे इकट्ठा होना है।